अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप ठीक होंगे। तो जैसे कि कल मैंने आपसे कही थी अपनी लास्ट वीडियो में कि मैं आज बताऊंगी कि आगे हमने ग्लोबल विलेज में क्या-क्या किए। तो पहले मैं यहाँ पर आई थी अपने बेटे के स्पाइरल पोटैटो के लिए, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। हमने सोचा कि क्यों ना उसे भी खिला दें कुछ, क्योंकि उसने फ्लोटिंग मार्केट में जितने भी हमने चीज़ें लिए थे उसमें उसने बस थोड़ा-थोड़ा सा ही खाया था। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर क्रिसमस की डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से हुई थी। ये एक्समस ट्री तो इतना ज़्यादा ह्यूज था, तो लोग यहाँ पर आकर सेल्फी ले रहे थे। उसके बाद हमने सोचा कि नेक्स्ट क्या किया जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना अम्यूज़मेंट पार्क हम एक्सप्लोर करें। तो सामने जायंट व्हील पे मेरी नज़र पड़ी, वहाँ पर एसआरके का कुछ प्रमोशन चल रहा था, आई गेस इसकी डंकी मूवी का। तो हमने फिर यहाँ पर बहुत अच्छे से पहले तो जायज़ा लिया कि कहाँ कहाँ हमें जाना है। ग्लोबल विलेज इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर एक इंसान सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भी इसके अंदर घूमे ना, तो वो पूरा ग्लोबल विलेज नहीं देख सकता है। तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि कहाँ जाएँ, और अचानक से मेरी नज़र पड़ी इस हाउस ऑफ फेयर पे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि यहाँ पर मुझे इंशाल्लाह जाना है नेक्स्ट टाइम, लेकिन आप साथ में आना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगेगा। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। बाहर एक टीवी था जिसमें अंदर की वीडियोस दिखा रही थी कि लोग अंदर क्या कर रहे हैं और कैसे चीख रहे हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना जायंट व्हील में जाया जाए। और मेरे हस्बैंड हम लोग चले गए कार्ट के अंदर रिफ़िल करने के लिए। यहाँ पर 150 की जो मिनिमम रिचार्ज होती है, जिसमें हम लोग को 17 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। तो पर पर्सन जो राइड की कॉस्ट थी वो 30 दिरहम्स थी। जायंट व्हील पे जाने से पहले हमने इंक्वायर किया क्या हम बच्चों को लेकर जा सकते हैं साथ में। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सेफ है, इसमें स्पीड ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ये स्पीड ओरिएंटेड जायंट राइड नहीं है, ये बेसिकली हाइट ओरिएंटेड है। तो हम ये फिर ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे थे, व्हील के क्लोज़र आ रहे थे और मेरे अंदर से एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। मैं अक्सर सोचती थी कि ग्लोबल विलेज ऊपर से कैसे दिखता होगा, इतनी सारी लाइट है इसके अंदर। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर मेरी बेटी को लेकर बैठ चुके थे। मेरी बेटी तो वैसे सो गई थी और मेरा बेटा थोड़ा सा घबरा गया, वो कभी राइड पर आया नहीं है। तो उसे लगा कि क्या हो गया है। फिर दरवाज़ा बंद हो गया और ये राइड ऊपर जाने लगी, और हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि ऊपर जाके कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती है, जहाँ से ये व्यू दिखता है। ये व्यू इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। फिर हमने सोचा कि और कहाँ जाया जाए। तो इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना गेम्स खेलते हैं। तो ये गेम था जहाँ पर हम लोग को बॉटल की नेक पे रिंग फेंकनी थी। अगर एक बॉटल की नेक पर भी रिंग चले जाएगी तो ये बड़ा सा टेडी बेयर आप ले सकते हो। लेकिन मेरे हस्बैंड को पता था कि ये इतना आसान नहीं है। तो हम लोग ने एक बकेट लिए जिसका 40 दिरहम्स का कॉस्ट था, और हमने पूरी बकेट खाली कर दी। हमने सोचा कि शायद हमको मिल जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट गेम ये खेली, जहाँ पर हमको ये बॉल्स फेंकने थे इस कैंस के अंदर, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। और पहला निशाना मेरे हस्बैंड का चूक गया, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम ट्राई करना चाहती हो। तो मैंने उनसे मना कर दिया। जब मेरे हस्बैंड का निशाना नहीं लग रहा है तो मेरा कहाँ से लगेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली हम ये गेम भी लूज़ कर दिए। फिर हमको इतनी लालच लगी कि हम ऐसे ही गेम में वापस से चले गए, जहाँ पर इस बकेट में हमको बॉल्स डालने थे, सिर्फ और दो ये बॉल्स गेम का डालने थे। कॉस्ट भी जो था वो 30 दिरहम्स था। ये गेम्स जितने आसान दिखते थे उतने बिल्कुल भी आसान नहीं थे। वैसे मेरे हस्बैंड का पहला बॉल गया और मुझे लगा था शायद दूसरा बॉल भी चले जाएगा, क्योंकि 2 बॉल डालने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दूसरा था वो मिस हो गया, और इसी तरीके से उन्होंने बॉल डालते रहे और बॉल मिस होते गया, और मेरी जो होप थी वो पूरी टूट गई। मुझे लगा था कि शायद से ये जीत जाएंगे,
बट खैर कोई बात नहीं, मज़ा बहुत आया मेरे हस्बैंड को खेलने में और मुझे देखने में। ग्लोबल विलेज में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें थी, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मेरे बेटे को जो लग रहा था वो ये कैंडी फ्लॉस की शॉप थी। उसको कलरफुल चीज़ें अक्सर बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो हम लोग ने उसके लिए ये फ्लावर शेप का कैंडी फ्लॉस लिए थे जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, और ये दिखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इसको खाकर मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग चले गए ये कैंडी मार्केट की तरफ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन था कैंडीज़ का। बेसिकली ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग कैंडीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली हम यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि कुछ अच्छा ड्रिंक पिएंगे। तो यहाँ पर मुझे बोबा टी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हम यहाँ पर हर स्टोर और हर शॉप को देख रहे थे कि कहाँ पर एक अच्छी बोबा टी हमें मिल सकती है ज़्यादा वैरायटी के साथ। तो फिर हम चलते गए एंड देन फाइनली हमें ये शॉप मिली जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई, और यहाँ से हमने बोबा टी लिया। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि क्या लेना है, तो मेरे हस्बैंड ने स्ट्रॉबेरी लिए और मैंने पैशन फ्रूट बोबा टी ली, और इसी के साथ हमारा दिन ख़त्म हुआ। फिर हम निकले अपने घर की तरफ और बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हमने, और इंशाअल्लाह मैं इसी तरीके से आपके साथ ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी। तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।